हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिन के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ। सभी कामों से फ्री हो गई हूँ और झाड़ू पोछा घर सेट हो गया। और कारपेट वगैरह मैं नहाने के बाद ही सेट करती हूँ। पोछा करके तुरंत नहाने जाती हूँ, उसके बाद पूजा और जो बाकी के काम हैं वो, और कारपेट वगैरह भी सेट करती है। काम हो गया है। ये देखिए, ये भी आ गया और इसने मेरे साथ ही नहाया था, अभी गीले हैं इसके हेयर। चलो, बहुत दिन बाद ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कुछ बोलना चाहोगे? नहीं। बोल दो। अच्छा, ऐसे बोल दो, रेगुलर ब्लॉग आएंगे। रेगुलर ब्लॉग। ऐसे बोलो, हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? और सर्दी पड़ने लगी है, अभी शाम को बनाऊंगी, अभी नहीं। अभी बन गया ना, पराठा बनाई हूँ मैं। दाल बची हुई थी, वो रखी थी। मैं सॉस से लगा कर खा लूंगी। हाँ, तो मैं अभी लेके आऊंगी ना अभी। तो क्या खाने वाले हो आज? पराठा और मेरे फेवरेट सॉस। आज सॉस में तो दाल राइस शाम को बनाऊंगी मैं, ठीक है? डिनर में बनाऊंगी, अभी बन गया है ना। कल की दाल बची हुई रखी थी, तो उसी को आटे में लगा के और पराठे सेक दिए थे, क्योंकि शर्मा जी को जल्दी जाना होता है। तो फिर मॉर्निंग का ऐसे ही रहता है मेरा, जल्दी जल्दी कुछ भी बन जाए, तो शाम को अच्छे से खाना बनाती हूँ। कह रहे थे ब्लॉग मेरे कंटिन्यू नहीं आ पा रहे थे, उसका एक रीजन था कि दिवाली का लास्ट ब्लॉग आया है मेरा, उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं आया, क्योंकि सबसे पहले अथर की तबीयत खराब हुई, उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई, फिर एक एक करके सबकी वही सर्दी, क्योंकि विंटर का सीजन लग गया। विंटर का सीजन है तो थोड़ी बहुत तो तबीयत इधर उधर होनी ही है। मेरा ये जो वाला लेफ्ट हैंड है ना, ये थोड़ा सा यहाँ से पेन कर रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा। तो बस उसी की वजह से समझ लीजिए ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। क्योंकि देखिए, तबीयत आपकी ठीक है तो आप कुछ भी करें, मन लगता है हर चीज़ में। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता। तो बस ये समझिए कि रेगुलर ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे इसी कारण से। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। और इवनिंग हो गई है और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैगी और अपने लिए चाय। अभी शर्मा जी नहीं आए, आज थोड़ा लेट हो गया, तो फिर मैं अपने लिए बनाऊंगी। मैगी बना रही हूँ सिंपल। ये लोग फ्राई मैगी कम पसंद करते हैं, कभी जब फ्राई खाते हैं, लेकिन सिंपल ज्यादा पसंद करते हैं। उनको जो सूप वाली रहती है वो अच्छी लगती है। फ्रेंड, यहाँ पे चाय बना रही हूँ। दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया था, क्योंकि अथर को सुलाना जरूरी रहता है। अगर वो दिन में सो लेता है थोड़ी देर, तो फिर वो अच्छे फ्रेश मूड में उठता है तो पढ़ाई अच्छे से करता है, इसलिए उसे सुलाना रहता है। तो बस उसी के साथ मैं भी लेट गई थी और चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, जिस डिब्बे में मैं रखती हूँ रेगुलर। बस वही निकाल रही हूँ मैं, और इसी तरह से शुरुआत हो जाएगी इवनिंग के डिनर वगैरह प्रिपरेशन की। अथर को जैसे कि दाल राइस बोल रहा था वो सुबह, तो वही खाने थे। तो बेटू और अथर दोनों को बहुत पसंद है दाल राइस, तो बस वही बनाऊंगी मैं। पहले चाय बना लेती हूँ। पानी होने लगा बॉईल, देखो अब मैगी ऐड कर देंगे। सिंपल वही 2 मिनट में बन जाती, पर बनती नहीं है। 2 मिनट का पानी बॉईल होने में लग जाती है। बन गई। अब मैं इसको गैस की फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। इसे थोड़ी देर के लिए कवर करके ऐसे छोड़ दूंगी, क्योंकि ठंडा भी, वो एकदम से गर्म तो बच्चे खाएंगे नहीं, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी फिर मैं दूंगी। तो चलिए मैं अपनी चाय पी लूं, क्योंकि मेरी चाय ठंडी हो जाएगी वरना। देखा ना बेटे, ये देखो इसके
दर्द हो रहा है? रेड रेड हो गया बेटू, इसको निकाल दूं क्या? फिर आप पहनोगे नहीं, फिर से वही होगा। एक दिन मुझे ये रख के देखने दो ऑयल, है ना। सो यहाँ पे ये देखिए बेटू का ये रेड रेड हो गया है। आज ही इसने ये पहने हैं और इसका कान एकदम से स्वेलिंग आ गई है। सो मैं यहाँ पे हल्दी और सरसों वाला ऑयल को थोड़ा गुनगुना करके लगा रही हूँ, जिससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा इसे। सो फ्रेंड्स, शर्मा जी भी आ गए हैं। सो हम लोग चाय पियेंगे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। सो फ्रेंड, बस चाय वगैरह हो गई है और मैं डिनर की प्रेपरेशन करने से पहले थोड़े से मेरे ये कपड़े सूखे हुए थे, उनको मैंने कहा फोल्ड करके लगा दूँ, अच्छे से तय कर दूँ। फिर मैं डिनर की प्रेपरेशन करूँगी। और डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, सिंपल दाल राइस बनाने हैं। सो सबसे पहले जो ये फैला रहा है तो मैं इसे बटोर ले रही हूँ। जहाँ रखना है वहाँ तय लगा के रख दूँगी। और सूख गए थे तो फिर ले आई थी, जितने सूखे थे बस उतने ले आई थी, क्योंकि धूप बहुत कम आती है आजकल। तो बस जितने सूख जाते हैं उतने फोल्ड करके रख दो। नेक्स्ट डे और सूख जाएंगे तो फिर बस इसी तरह से रहता है मेरा। बस ये सब करने के बाद में फिर मैं बनाऊँगी डिनर। दाल मैंने बॉईल करने रख दी है और राइस भी भिगो दिए हैं। धनिया साफ करना है और तड़के के लिए प्याज वगैरह कट करने लगाने हैं। सब बर्तन लगा दूंगी। बाकी के बहुत सारे काम फैले अभी इस समय, क्योंकि खाने का समय, तो ये सब बटोरती भी जाऊंगी। ये देखिए नाश्ते वगैरह के बर्तन भी पड़े, पानी भरना। हाँ बेटा, टाइम हो गया इसका। ओके, आप छोड़ के आओगे कि ओके ओके। तो अथर्व जा रहा है कोचिंग, तो उसको छोड़ने गई। बेटू पास नहीं जाता, ज़्यादा दूर नहीं जाता। तो बस ये सब मैं बर्तन वगैरह ने ये रखती हूँ और अब बनाऊंगी खाना। और कैमरा ट्राइपॉड पर सेट कर रही हूँ और मैं अपना काम पे लगूंगी। सो यहाँ पे दिन के जो बर्तन धुले हुए रखे थे, अब मैं इनको अच्छे से पोंछ दूँगी। और मैं बर्तन हमेशा पोंछ के ही लगाती हूँ रैक में। बस बर्तन लगा दूँगी, थोड़ा बहुत क्लीनिंग जो भी करना है स्लेब के ऊपर से वो सब कर। साथ ही साथ में देखिए सारे काम होते जाते हैं, क्योंकि दाल एक साइड बॉईल हो रही है। जब तक उसमें विजिल आती हैं, जब तक मेरे बर्तन लग जाएंगे। जो बर्तन पड़े हैं चाय नाश्ते के वो भी धुल जाएंगे। ऐसे ही चलता रहता है, थोड़ा सा बस मैनेज करना पड़ता है। बेटू स्टडी कर रही है, अथर्व ट्यूशन गया है, शर्मा जी टीवी देख रहे हैं। तो बस सबका अपना अपना लगा हुआ है और मैं अपने किचन में आ गई हूँ। बस फटाफट से कर लेती हूँ सारे काम। सो फ्रेंड, यहाँ पे दाल बॉईल हो गई है। अब मैं इसमें लगा दूँगी तड़का। सो मैं मस्टर्ड ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे लगभग 2 चम्मच के बराबर। और जब तक गरम होगा, गरम होने के बाद वही जीरा और राई और हींग का तड़का लगाऊंगी। और सो यहाँ पे मैंने जीरा ले लिया है, राई ले ली है और हींग थोड़ी सी मैंने ऐड कर दी है ऑयल में। बस इसी तरह से मैं बनाती हूँ, वही आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी बनाती हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। एक बार इस तरह से बनाइएगा। जैसे ही जीरा और राई चटकने लगेंगे, थोड़ा सा लहसुन और 2 से 3 हरी मिर्च मैंने कट करके रखी थी। हरी मिर्च मैंने थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ली है, लाल मिर्च मैं कम क्वांटिटी में लूँगी। और इसी तरह से सिंपल बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनती है ये दाल। सो बस जैसे ही हरी मिर्ची और लहसुन थोड़ा सा चटकने लगेगा तो मैं यहाँ पे प्याज भी ऐड कर दूँगी और हमें भून लेना है अच्छे से प्याज को। सो बस यही चल रहा है, इसी तरह से भून लेंगे प्याज को जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए।
सो यहाँ पे देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर और बहुत थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। और मसाले बहुत ही कम यूज़ करती हूँ मैं, और मतलब मसाले जितना आप कम यूज़ करोगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा आपकी सिंपल दाल वगैरह में। एकदम मसाले तो वही धनिया, कई धनिया का फ्लेवर, काफ़ी लोग धनिया बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो वो धनिया वाला ही फ्लेवर आता है। और बस थोड़ा सा इन्हें भून लेंगे, पानी ऐड कर देंगे और बस थोड़ा से मसालों को अच्छे से भूनने के बाद में दाल ऐड कर देंगे। टमाटर मैं दाल के साथ में ही बॉईल कर लेती हूँ, और वैसे कभी कभी मैं ऐसे भी प्याज के साथ में, मसाले के साथ में भून लेती हूँ, लेकिन दाल के साथ मोस्टली मैं दाल के साथ ही बॉईल करती हूँ और इसी से अच्छा फ्लेवर आता है। बच्चों को भी ऐसी पसंद है जैसी मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मसाला भी भुन गया है और दाल मैं ऐड कर दूँगी। सो दाल ऐड कर दी है मैंने और इसे 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम छोड़ देंगे। और इसी सेम कुकर में मैंने राइस चढ़ा दिए, बस एक बार धो लिया था मैंने उसे। सो यहाँ पे चावल भिगो के रखे हुए थे, सो वो मैं चढ़ा दे रही हूँ। और पानी का इसी तरह से मेजरमेंट करती हूँ मैं उंगली से और गिलास से। सो ये हो गया। अब कुकर का ढक्कन लगा के और थोड़ा सा नमक ऐड करती हूँ, क्योंकि अथर थोड़ा घी डाल के खाता है, तो सिंपल चावल में तो नमक ऊपर से डालना पड़ता है, इस वजह से मैं पहले ही डाल देती हूँ। सो दाल को शिफ्ट कर दूँगी मैं उस साइड और यहाँ पे राइस चढ़ा दूँगी। और दाल लगभग मेरी बनी गई है, उबाल आ गया उसमें। सो राइस चढ़ा दिए मैंने, दाल मेरी बन रही है और ये देखिए उबाल भी आ गया दाल में। और दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, इसी तरह से बनाती हूँ मैं। और थोड़ा सा नींबू, फ्रेश नींबू था तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, सो मैं ये नींबू भी ऐड कर दूँगी। देन हरी धनिया ऐड करने के बाद में गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और दाल हमारी बनके रेडी हो गई है। सो यहाँ पे दाल मेरी बन गई है। अब मैं कर लूँगी क्लीनिंग, जितनी भी थोड़ा बहुत फैलारा हुआ था बस वही क्लीन कर ले रही हूँ मैं इसी तरह से। सो चावल बन रहे हैं जैसे कि, और आपको पता है कि दाल बन गई है, ये देखिए बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और सो चावल दाल, रोटी कोई नहीं खाएगा, पूछ ली हूँ मैं। बच्चे तो खाते ही नहीं है, शर्मा जी भी नहीं खाते, पता है मुझे, बस मैंने पूछा कि शायद सर्दी में दाल के साथ खाएंगे तो मन हो तो। और किचन देखिए एकदम क्लीन हो गई है, बस खाने के जो प्लेट वगैरह रहेंगी वही रहेगा, बाकी सब क्लीन हो गया है।